अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं कुवैत की कुछ बड़ी अहम अपडेट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। जो कुवैत में रहने वाले अजनबी लोग हैं उन तमाम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम और इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों आपको बता दें कि पहली अपडेट ये है कि जो लोग इस वक्त कुवैत से इंडिया छुट्टी पर जाना चाहते हैं, जैसा कि आप लोगों के अक्सर सवाल भी आते रहते हैं कि भाई क्या अगर हम अभी कुवैत से इंडिया छुट्टी पर जाते हैं तो हमारी वापसी जो है वो कब तक होगी? क्या जनवरी से फ़्लाइट जो है वो इंडिया से कुवैत के लिए स्टार्ट होगी या फरवरी से कब तक फ़्लाइट जो है वो इंडिया से कुवैत के लिए स्टार्ट हो जाएगी? इस हवाले से कोई अपडेट हो तो बताएं, या फिर क्या अभी हमें छुट्टी पर जाना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो आप तमाम दोस्तों को बताना चाहते हैं कि अभी अगर आप छुट्टी पर जाना चाहते हैं तो आप नहीं जाएं। अगर कोई इमरजेंसी आपको आ जाती है, आपका जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप जा सकते हैं। फिर आप दुबई होकर यानी कुवैत में एंट्री कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है तो अगर आपको इमरजेंसी नहीं है तो आप फ़िलहाल अभी कुवैत से छुट्टी पर नहीं जाएं। अगर आपको फाइनल एग्जिट जाना है यानी एग्जिट लगा कर जाना है तो आप जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। जब नया वीज़ा स्टार्ट होगा तो आप दोबारा कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर आप छुट्टी पर जाना चाहते हैं तो मेरी राय, मेरा मशवरा यही है कि अभी आप लोग छुट्टी पर ना जाएं जब तक इंडिया से फ़्लाइट जो है वो कुवैत के लिए ओपन ना हो जाए। आपको बता दें कि इंशाल्लाह जो फ़्लाइटें हैं वो बहुत ही जल्द ओपन हो जाएंगी, क्योंकि कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है वो ज़्यादातर देशों में इस साल के आखिर तक या नए साल की शुरुआत में या 2-3 महीने के अंदर जो है वो तमाम तर मुल्कों में जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है वो आ जाएगी। कोरोना वायरस की वैक्सीन आने के बाद जो फ़्लाइटें हैं वो फिर से नॉर्मल तरीके से ज़्यादातर मुल्क जो हैं वो ओपन कर देंगे, क्योंकि वैक्सीन के बाद जो रिस्क है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसके अलावा आपको एक अपडेट ये भी दे दें कि 10 दिसंबर से जो फ़्लाइटें हैं वो ओपन हो रही हैं इंडिया से भी कुवैत के लिए। लेकिन ये स्पेशल जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उन तमाम लोगों के लिए, यानी कि जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उन लोगों के लिए जो फ़्लाइट है वो 10 दिसंबर से कुवैत के लिए स्टार्ट हो रही है। लेकिन अभी तक बुकिंग जो है वो शुरू नहीं की गई है। बुकिंग इसलिए शुरू नहीं की गई है क्योंकि अभी कुवैत सरकार की तरफ से कोई भी पोर्टल, कोई भी वेबसाइट जो है वो जारी नहीं की गई है जिस पर लोगों को जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा या उनके कफील को रजिस्टर करना पड़ेगा, जिसके बाद उन तमाम लोगों की वापसी का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाए। जैसे ही इस हवाले से कोई अपडेट आती है, आगे कोई पोर्टल जारी किया जाता है सरकार की तरफ से, तो वो हम आप लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे। इसके अलावा आप लोगों के साथ एक अपडेट ये भी शेयर करते हैं कि अभी कुवैत के अंदर लगातार बारिश हो रही है और मौसम डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि आप तमाम लोग जो इस वक्त कुवैत के अंदर मौजूद हैं, चाहे आप अजनबी हो या फिर कुवैती शहरी हो, तमाम लोगों से अपील की गई है कि कहीं पर ऐसी जगह पर न जाएं जहां पर पानी का बहाव ज़्यादा है। आप ऐसी जगहों पर न जाएं। जबकि कोई इमरजेंसी केस पेश आ जाता है तो ऐसी सूरत में आप 112 पर जो है वो कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि वो लोग आकर आपकी मदद कर सकें। इसके अलावा एक अपडेट आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर दें कि आज की कोरोना वायरस की क्या रिपोर्ट है। तो आपको बता दें कुवैत में पिछले 24 घंटे में 329 नए कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि टोटल 1,41,876 मरीज अब तक कुवैत में रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 2 शख्स की मौत भी हुई है, जबकि टोटल मरने वालों की तादाद 874 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 553 कोरोना वायरस के मरीज ठीक हुए हैं, जबकि टोटल 1,35,303 लोग अब तक कुवैत में कोरोना वायरस के मरीज ठीक हो चुके हैं। कुवैत में पिछले 24 घंटे में 6,776 लोगों का कोरोना वायरस के हवाले से चेकअप किया गया, जबकि टोटल 10,82,427 लोगों का अब तक कुवैत में कोरोना वायरस के हवाले से चेकअप किया जा चुका है। कुवैत में अभी इस वक्त 5,699 केस एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 81 केस ऐसे हैं जो आईसीयू में हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोग यहाँ पर जो बारिश हुई है कुवैत में उसकी कुछ वीडियो क्लिप मेरे पास आई है, सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर कर दिया जाए ताकि आप लोग जो है वो बहुत सावधानियाँ बरतें। आप कहीं पर भी ऐसी जगह पर न जाएँ जहाँ पर रिस्क ज़्यादा हो। لا إله إلا